उर्वशी थक जाती है इंद्र के सामने नाचते नाचते और प्रार्थना करती कुछ दिन की छुट्टी मिल जाए, मैं पृथ्वी पर जाना चाहती हूं, मैं किसी मिट्टी के बेटे से प्रेम करना चाहती हूं। देवताओं से प्रेम बहुत सुखद हो भी नहीं सकता, हवा हवा होंगे, मिट्टी तो है नहीं, ठोस तो कुछ है नहीं। ऐसे हाथ घुमा दो देवता के भीतर से तो कुछ अटकेगा ही नहीं। कोरे ख्याल समझो, सपने समझो, कितने ही सुंदर लगते हो मगर इंद्रधनुषों जैसे। स्वभावता उर्वशी थक गई होगी। स्त्रियां पार्थिव होती, उन्हें कुछ ठोस चाहिए। नाचते नाचते इंद्रधनुषों के पास उर्वशी थक गई होगी, ये मेरी समझ में आता। उर्वशी ने कहा कि मुझे जाने दो, मुझे कुछ दिन पृथ्वी पर जाने दो, मैं पृथ्वी की सौंधी सुगंध लेना चाहती हूं, मैं पृथ्वी पर खिलने वाले गुलाब और चंपा के फूलों को देखना चाहती हूं। फिर से एक बार मैं पृथ्वी के किसी बेटे को प्रेम करना चाहती हूं। चोट तो इंद्र को बहुत लगी क्योंकि अपमानजनक थी ये बात, लेकिन उसका छज्जा, लेकिन एक शर्त है, ये राज किसी को पता ना चले कि तू अप्सरा है, और जिस दिन ये राज तूने बताया उसी दिन तुझे वापस आ जाना पड़ेगा। उर्वशी उतरी और पुरूरवा के प्रेम में पड़ गई। बड़ी प्यारी कथा है उर्वशी और पुरूरवा की। पुरूरवा पृथ्वी का बेटा, धूप आए तो पसीना निकले और सर्दी हो तो ठंड लगे। देवताओं को ना ठंड लगे ना पसीना निकले, मुर्दा ही समझो। मुर्दों को पसीना नहीं आता, कितनी गर्मी होती रहे, और न ठंड लगती। तुमने मुर्दों के दांत किटकिटाते देखे? क्या खाक दांत किटकिटाएंगे, और मुर्दा दांत किटकिटाए तो तुम ऐसे भागोगे कि फिर लौट के नहीं देखोगे। पुरूरवा के प्रेम में पड़ गई। ऐसी सुंदर थी उर्वशी कि पुरूरवा को स्वभावतः जिज्ञासा होती थी। जिज्ञासा मनुष्य का गुण है कि पुरूरवा उससे बार बार पूछता था, तू कौन है? हे अप्सरा जैसी दिखाई पड़ने वाली उर्वशी, तू कौन है? तू आई कहां से? ऐसा सौंदर्य, ऐसा अलौकिक सौंदर्य यहां पृथ्वी पर तो नहीं होता। और कुछ चीजों से वो चिंतित भी होता था। उर्वशी को धूप पड़े तो पसीना ना आए, उर्वशी वायवी थी, हल्की फुल्की थी, ठोस नहीं थी, प्रीतिकर थी मगर गुड़िया जैसी, खिलौने जैसी। न नाराज हो, न लड़े झगड़े। जिज्ञासाएं उठनी शुरू हो गई पुरूरवा को। आखिर एक दिन पुरूरवा जिद्दी कर बैठा। रात दोनों बिस्तर पे सोए हैं। पुरूरवा ने कहा कि आज तो मैं जान के रहूंगा कि तू है कौन, तू आई कहां से। नहीं तू हमारे बीच से मालूम होती, अजनबी है, अपरिचित है। नहीं तू बताएगी तो ये प्रेम समाप्त हुआ। ये तो धमकी थी, मगर उर्वशी घबरा गई और उसने कहा कि तो फिर एक बात समझ लो, मैं बता तो दूंगी लेकिन बता देते ही मैं तिरोहित हो जाऊंगी, क्योंकि ये शर्त है। पुरूरवा ने कहा कुछ भी शर्त हो। उसने समझा कि ये सब चालबाजी, औरतों की चालबाजियां, क्या क्या बातें निकाल रही, तिरोहित कहां हो जाएगी। तो उसने बता दिया कि मैं उर्वशी हूं, थक गई थी देवताओं से, पृथ्वी की सौंधी सुगंध बुलाने लगी थी, चाहती थी वर्षा की बूंदों की टप टप छप्पर पर,
सूरज की किरणें, चांद का निकलना, रात तारों से भर जाना, किसी ठोस हड्डी मांस मज्जा के मनुष्य की छाती से लग के आलिंगन। लेकिन अब रुक ना सकूंगी। पुरूरवा उस रात सोया, लेकिन उर्वशी की साड़ी को पकड़े रहा रात नींद में भी। सुबह जब उठा तो साड़ी ही हाथ में थी, उर्वशी जा चुकी थी। तब से कहते हैं पुरूरवा घूमता रहता, भटकता रहता, पूछता फिरता है उर्वशी कहां है, खोज रहा है। शायद ये हम सब मनुष्यों की कथा है। प्रत्येक आदमी उर्वशी को खोज रहा है। कभी कभी किसी स्त्री में धोखा होता है कि यह रही उर्वशी, फिर जल्दी धोखा टूट जाता है। हनीमून पूरे होते होते ही टूट जाता है। जो बहुत होशियार है हनीमून पे जाते ही नहीं, क्यों न जाएंगे हनीमून पे, न टूटेगा। चंदूलाल का विवाह हुआ, बड़ा शोरगुल मचा रहे थे कि हनीमून पर शिमला जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं। मैंने पूछा कब जा रहे हो? कह रहे हैं कि बस 1-2 दिन में जाता हूं। 2-4 दिन बाद मुझे फिर मिल गया। मैंने पूछा चंदूलाल शिमला नहीं गए? कहा कि पत्नी को भेज दिया है। पत्नी को तुमने भेज दिया हनीमून पर अकेले ही? शिमला मैं तो पहले ही देख चुका हूं, अब दोबारा जाने की क्या जरूरत है? अब पत्नी देख आएगी। ऐसा हनीमून टिकेगा, मारवाड़ी का हनीमून टिक सकता है। गए ही नहीं तो टूटेगा क्या खाक? इसलिए विवाह टिकते हैं इस दुनिया में, प्रेम नहीं टिकता। क्योंकि प्रेम में एक छलांग है आकाश की तरफ, गिरना पड़ेगा। विवाह में छलांग ही नहीं, जमीन पे ही सरकते रहते हैं, गिरेंगे कैसे? विवाह तो यूं है जैसे मालगाड़ी पटरियों पर दौड़ती हुई। प्रेम यूं है जैसे नदियों का प्रवाह, कब किस दिशा में मुड़ जाएगा कुछ कहना कठिन है। प्रत्येक व्यक्ति उर्वशी को खोज रहा है। उर्वशी शब्द भी बड़ा प्यारा है, हृदय में बसी उर्वशी। कहीं कोई हृदय में एक प्रतिमा छिपी हुई है जिसकी तलाश चल रही है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्त्री की एक प्रतिमा है, प्रत्येक स्त्री के भीतर पुरुष की एक प्रतिमा है जिसको वो तलाश रही। मिलती नहीं प्रतिमा कहीं। कभी कभी झलक मिलती कि हां यह स्त्री लगती उस प्रतिमा जैसी, बस, लेकिन जल्दी ही पता चल जाता कि बहुत फासला है। कभी कोई पुरुष लगता उस जैसा, फिर जल्दी ही पता चल जाता कि बहुत फासला है, और तभी दूरियां शुरू हो जाती। पास आते 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 सब दूर हो जाता है।